नजर मिल जाए तो उसका जीवन स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी सामने आके बैठ जाएं। फिर आप खड़े रहेंगे तो मुझे जल्दी से प्रवचन पूरा करना पड़ेगा कि आप थक जाएंगे। बैठेंगे तो थोड़ा सा स्पेस मिल सकता है। और पूरा प्रशासन शासन आपकी व्यवस्था में जुटा है। सभी को मंगल आशीर्वाद। एक साथ जोर से ओम नमो जिनाणम भौबीजांकुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्या ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जियो वा नमस्तस्मै। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा यश को स्वाधीन कहो। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। ये लोग नियम लेके आए हैं कि जब तक महाराज जी बोलेंगे तब तक हम खड़े रहेंगे। वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की। हजारों लोग जमा हैं, आवाज भी वैसी होना चाहिए। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य गुरु और तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर जी महाराज की। मेरे पीछे हवा महल है, मेरे दाएं मंदिर है, बाएं छोटी चौपाटी है और बड़ी चौपाटी पर लोग सभी बैठे हैं। जयपुर की इमारतें ही गुलाबी नहीं है, जयपुर की इमारतों के रंग ही गुलाबी नहीं है, यहाँ के लोगों के दिल भी गुलाबी हैं, गुलाब की तरह कोमल है। जगत के पार जो बैठा उसे भगवान कहते हैं। व्यसन व पाप में डूबा उसे शैतान कहते हैं। अहिंसा सत्य और संयम कोई बिरला ही पाता है। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं? पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। संवेदनशीलताएं घट रही हैं और अमानवीयता बढ़ रही है। संवेदनाएं कितनी कम हो गई कि निकट के रिश्तों का भी कत्ल करने में लोग नहीं झुकते। छोटे बच्चे बच्चियों के साथ गंदी हरकत करने से लोग नहीं चूकते। हमारा देश का ही चरित्र नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके आदर्श आज भी जीवंत है। कहते हैं अयोध्या से श्री राम वापिस आ रहे थे, पूरे अयोध्या को, पूरे साकेत को जोरदार ढंग से सजाया गया था। भरत, जिन्हें अभी तक राज मिला हुआ था और राजा बन करके भी जो गद्दी पर नहीं बैठते थे, अभी तो गद्दी की खींचतान को लेकर के देख लो, आप अखबार बनी पड़े। कुर्सी की इतनी जबरदस्त खींचतान है, आप सिर्फ सुनेंगे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सचिन पायलट आ रहे हैं, अमुक मंत्री आ रहे हैं, सिर्फ सुनते रहेंगे। वो कब आ रहे हैं उनको ही पता है कि भगवान को पता है। सागवाड़ा हमको निवेदन करके आए थे, मुख्यमंत्री, आधा मंत्रिमंडल था साथ में, लेकिन जब तक बुलाने नहीं आएंगे तो उनके निवास स्थान पर जाना ऐसे थोड़ी होता है फक्कड़ फकीरों का। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए है तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके आगे झोली फैलाना पड़ेगी। दिगंबर तपस्वी के लिए कहा है कि ये दिगंबर तपस्वी ऐसा है कि जिससे खुदा भी डरता है, क्योंकि खुदा भगवान सबसे बड़ी चीज है। लेकिन फक्कड़ फकीर जिन्हें कुछ किसी से लेना नहीं देना नहीं और सिर्फ सबके कल्याण के लिए सोचना, जब वो लुटाते हैं तो बिना देखे ही झोलियां भर जाती। सौभाग्यशालियों, स्वागत में पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा, सरयू तट जाम हो गया। जितनी आज चौपाटी पर भीड़ है, इससे 1000 गुना भीड़ राम की अगवानी के लिए हुई। भरत खुश थे कि अपनी कुर्सी संभालेंगे, राज सिंहासन संभालेंगे और हम फ्री हो जाएंगे। इसे कहते हैं बैरागी जी, इसे कहते हैं सदगृहस्थ, कि राज सिंहासन होते हुए भी सिंहासन का अहंकार नहीं, बपोती नहीं समझ ली है, अधिकार नहीं कर लिया है। कुर्सी आज है, कल चली जाएगी, लेकिन इंसानियत जब तक रहेगी हमेशा रहेगी। श्री राम ने देखा कि सारा जन समुदाय उमड़ा पड़ा है, लेकिन बच्चे नहीं उनको दिखे। उन्होंने कहा कि सब लोग स्वागत के लिए आए हैं, बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे नहीं दिख रहे हैं, सभी बड़े दिख रहे हैं, 15-17 साल के दिख रहे हैं। तब भरत जी ने कहा कि जिस दिन से आपने अयोध्या से प्रस्थान किया था वनवास के लिए, जिस दिन से आपने तापस का रूप धारण किया था, जिस दिन से एक तरह का वानप्रस्थ स्वीकार किया था, उस दिन से अयोध्या वासियों ने भी ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लिया था। और तब से अयोध्या में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कितना गजब का आदर्श है, अपनों के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने राजा के प्रति प्रेम, और क्या गजब का आदर्श रहा होगा। भगवान महावीर जिन्हें आज हम 2549 वर्ष के बाद भी याद कर रहे हैं, क्या गजब का जादूगरी करिश्मा व्यक्तित्व रहा होगा कि आज भी अमेरिका के सीनेट में भी महावीर स्वामी की अहिंसा की चर्चा हो। दुनिया के बड़े से बड़े देश और राष्ट्राध्यक्ष आज भी सत्य, अहिंसा और अनेकांत क्षमा को, अगर ये सिद्धांत जीवन में आ जाए, पुलिस और प्रशासन को भी इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस देश के वासी हैं, कम से कम वहां के जो पुरखे हुए हैं उनके थोड़े तो आदर्श अपनाएं। कथाएं होती हैं, जलसे होते हैं, वे इसलिए होते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते। प्रवचन इसलिए होते हैं कि वे हमारे जीवन का आचरण बन जाए। सौभाग्यशालियों, एक फकीर जयपुर की सड़कों पर घूम रहा था और आवाज लगाता था,
पुराना सा कटोरा उसके हाथ में था। वो फकीर आवाज लगाता था कि कोई मेरे कटोरे में मोती डाल दो। सारी बस्तियों में उसने चक्कर लगाए, साग भाजी वालों के पास कहां से मोती आएंगे। सब तरफ चक्कर लगाए, जौहरी बाजार भी पहुंच गया और वहां भी उसने वहां ज्वेलर्स की दुकान थी, मोती वालों की भी दुकान थी, और उसने आवाज भी लगाई कि कोई मेरे कटोरे में मोती। लोग मजाक करते, कोई मोती कटोरे में यूं डाले जाते हैं क्या। चलते फिरते और गरीब बस्ती में पहुंच गया। वास्तव में कोई गरीब और अमीर नहीं होता है। इंसान अपने चरित्र से अमीर होता है, अपने बद चरित्र से गरीब होता है। लोग कहते हैं कि मैं अमीर हूं क्योंकि 10 आदमी मेरे यहाँ काम करते हैं। वास्तव में जिसके यहाँ 10 आदमी काम करते वो अमीर नहीं है, जो अकेला 10 आदमी का काम करता है वो अमीर। अब यहाँ के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं कि अकेले भी 10 आदमी के बराबर काम करने वाले, चाहे चतुर्मास कमेटी ले, चाहे यहाँ की मुनि व्यवस्था में जुटे हुए टोलिया परिवार को लें, समाज जनों को लें, राजस्थान सभा है, ढेर सारे नियोग मंडल है, और आपको कुछ ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे कि अकेले 10 के बराबर अमीन जी है। बहुत बिरले लोग होते। सज्जनों, गरीब बस्ती में पहुंच गया फकीर और उसने आवाज लगाई कि कोई मेरे कटोरे में मोती डाल दे। एक किसान ने कहा, ठहरिए, मैं आपके कटोरे में मोती डाल देता हूं। अभी तक जो लोग पीछे लग गए थे कि देखें कौन मोती डालता है, उन्हें लगा कि ये गरीब किसान और इसके यहाँ खाने की तो रुचि तो दिख नहीं रही है और ये मोती क्या डालेगा। ठहर गए। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाई तू भीतर से कुछ मोती लेके आ। दंपति, गृहस्थ परिवार वही ठीक से चल पाता है जो एक दूसरे की बात समझ पाता है, एक दूसरे का सम्मान रख पाता है। पति पत्नी यदि आपस में सम्मान नहीं रख पाएंगे तो गृहस्थी और परिवार चलते नहीं है। पत्नी ने कुछ नहीं ज्यादा पूछताछ की, समझ गई कि मामला क्या है। सामने कटोरा फैला के लेकर के भूखे भिक्षुक खड़े हैं, फकीर अंदर से जल्दी जल्दी और 2-4 रोटियां लेकर के, मैं बाहर से पानी लेके आता हूं। वो कुएं से पानी लेके आया, भोजन पानी दिया, कटोरे में भर दिया और फकीर ने रोटी खा ली। फकीर को तो कटोरे की भी जरूरत पड़ती है, दिगंबर मुनि को तो कटोरे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ में ही खड़े खड़े थोड़ा सा भोजन करते हैं। और फकीर तृप्त हो गया और तृप्त होने के बाद कहा, आज मेरा आहार, आज मेरा भोजन कुबेर के घर हुआ है। लोग सोचने लगे कि न इसमें मोती दिए हैं, 4 रोटियां दी हैं, पानी दिया है, और फकीर कहता है कुबेर के यहाँ हुआ है। ध्यान रखना, नंगे मैले कुचैले कमजोर और काले कलूटे दिखने वाले कोई तपस्वी ऐसे होते हैं कि जो दुनिया को बदलने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। चेहरे से नहीं पहचान पाएंगे कि हम किसके सामने हैं, कौन है। महारानी, जो रानी नेपाल की रानी थी, उन्होंने महावीर कीर्ति जी को सिंहासन दिया था। उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी, संपत्तियों के लेकर के होते ही है, राजी रजवाड़ों में भी, सिटी पैलेस में भी। और वो आचार्य महाराज ने कुछ उनको एक तरीका बताया और उनकी सारी चीजें सुलझ गईं, तो वो उनकी भक्त बन गई और उन्होंने फिर उनको एक ये आसन भेंट किया था जो आज भी आपके सामने देखा। मतलब जो है ये सिंहासन इंटरनेशनल सिंहासन है। तो कुछ अलग चाहिए ना, अलग दिखना चाहिए। अपनी सभा भी इंटरनेशनल हो जाती है। कुछ लोग तो अमेरिका से, विदेश से, बाहर से भी आ जाते हैं
कहाँ हांगकांग से आ जाते, सिंगापुर से। खैर, फकीर ने जब कहा कि मैं कुबेर के घर में भोजन कर रहा हूं, लोगों ने पूछा कैसे कुबेर हो गया? उन्होंने कहा कि जो इंसान अन्न के दाने दाने की कीमत समझता है, पानी की बूंद की कीमत समझता है, उससे बड़ा दुनिया में और कोई कुबेर नहीं। हीरे मोती खा करके आज तक हीरे मोती खाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और हीरे मोती खा करके कोई पचाने वाला भी नहीं। ये बात अलग है कि कोई कोई नेता तो सड़क की सड़क पचा जाते हैं। बड़ा गंदा लगता है मिड डे मील का भोजन हो कि गरीब बस्तियों में बंटने वाला राशन हो, इतना बड़ा बड़ा पेट ठेकेदारों का स्वाहा। अरे बच्चों का ख्याल करो, गरीब लोगों का ख्याल करो, जनता का ख्याल करो। कहीं कहां पचाओगे, कहां रखोगे? खाया तो सिर्फ भोजन, 4 ही तो रोटी खाना है, पानी पीना है। पुल क्यों टूट गया बताइए? 2 महीने में, महीने भर में सड़कें क्यों उधड़ गई? 100 साल से भी ज्यादा पुराना अलवाट हाल हो गया होगा, आज भी खड़ा। और फिर 5 साल पहले बनाया हुआ आपका कॉलेज, आपके ऑफिसर्स क्यों उखड़ गए? तो थोड़ी तो इंसानियत रखिए ना। खाना है तो इतना ही खाइए कि पच जाए। आटे में नमक के बराबर तो ठीक बात मान ली जाएगी, भाई आप गृहस्थी हो, लेकिन नमक इतना था और आटा इतना, नमक क्या बोलेंगे इसको आप? आटे में नमक तो ठीक है, लेकिन नमक में ही आटा हो तो अच्छी बात नहीं है। हमारा जो दिल बोलता है, मन बोलता है, मैं कह देता हूं और मुंह पर कह देता हूं, बुरा लगे तो लगे। विधानसभाओं, संसद सभाओं में होता क्या है, उठापटक ज्यादा होती है, सार्थक चर्चा इतनी सी भी नहीं होती। जिम्मेदारी समझना चाहिए लोगों को अपनी, और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। आंदोलन करेंगे और सरकारी चीजें तोड़ेंगे, किसी सेठिया का मकान तोड़ के दिखाओ, किसी नेता की बिल्डिंग तोड़ के दिखाओ, नहीं, सरकारी बसों में आग लगाएंगे। और इस तरह के आंदोलन करने वाले लोगों को प्रशासन तो पकड़ता ही है, लेकिन जो नुकसान होता है उन्हीं संस्थाओं से और उन्हीं आंदोलनकारियों से सरकार को वसूल करना चाहिए। कड़क कानून आना चाहिए। भाई देश स्वतंत्र है, हमारे देश में आजादी है। कहते हैं अमेरिका में अगर सड़क पर थूक दोगे तो 200 रुपए जुर्माना, आप डॉलर बोले तो $3, $4, $5, इतने डॉलर जुर्माना हो जाएगा वहां पर। और इस हिसाब लगाए ना तो हम लोग कितने भी गरीब हों, दिन में 1500 का तो थूक ही लेते होंगे। 1000-2000 का तो चलते फिरते इधर उधर अगर उस जुर्माने से नाप तोल करके अनुपात करके बिठाएं तो स्वतंत्रता का मतलब है कि हम सब मिल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, और जो जिनकी कीमत करना है उनकी कीमत करें। फिर फकीर ने कहा कि भाई तूने मुझे मोती तो दे दिए, थोड़े से मोती मेरे कान में भी डाल दे। लोग और चक्कर में पड़ गए कि ये बात तो ठीक है कि अन्न पानी की कीमत करो, नालियों में मत बहाओ, पैकेट भर भर के मत फेंको। हम देखते हैं, हमारे तो अभी योग बन रहा है पूरा जिन दर्शन यात्रा का, तो कूड़े के ढेर में जितना कूड़ा होता है उसमें कम से कम 25% अन्न भी होता है। थैलियों में साग भाजियां भरी होती हैं, दाल चावल भरे होते हैं, और प्लास्टिक की थैली बांध करके कचरे के ढेर में होती है। कोई गाय कोई बैल उसको खा रहा होता है, उसके कोई हाथ नहीं है कि खोल के खा जाए, वो प्लास्टिक की थैलियां खा जाता है और बीमार पड़ जाता है, दुखी होता है, आंसू बहते रहते हैं, उसका जल्दी से चलना भी मुश्किल होता है। लोग हकालते हैं फिर भी चल नहीं पाता है, और महीने 6 महीने में मौत हो जाती है, पेट जाम हो जाता है। जो लोग थैलियों में भर के फेंकते हैं वो अपराधी हैं।
आपको फेंकना है, अखबार में बांध के फेंक दो, अपने द्वार पर, अपने कहीं सही जगह पर उसको कागज पर रख दो कि किसी जानवर के काम आए तो। अन्न मोती है, पानी मोती है। कुएं 200 फुट पर भी मुनियों को कुएं का पानी लगता है आज भी, कि मुनि वहां जाएंगे जहां कुएं का छना हुआ गर्म पानी मिलेगा, वहां उनका आहार होगा। और इस चक्कर में हमारा बड़े शहरों में जाना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली वाले 10 बार निवेदन करके गए, हमने कहा पहले देखो कुएं हैं वहां क्या, हमारे वहां का है। बोले कुएं 200-300 मीटर नीचे चले गए, मतलब क्या है, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो छतों का पानी आसपास के कुएं में ही उतार दो, जमीन की प्यास तो बुझेगी, आपके काम आए ना आए। आप कहोगे महाराज बड़ी चौपड़ पर बैठ करके छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं। ध्यान रखना, कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। एक छोटी सी बात चुन जाए ना, जीवन बदल जाता है। किसान ने कहा कि साहब आपके कान में डालने लायक मोती मेरे पास नहीं है, आप ही थोड़े से मोती मेरे कान में डाल दीजिए। फकीर ने कहा कि देखो भाई, मैं थोड़े से मोती तुम्हारे कान में डालता, दुनिया में इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ चले जाना है। पता नहीं बीच में इसमें दिमाग खराब क्यों होता है कि संग्रह करता है, हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा, वासना में डूब जाएगा, धन परिग्रह इतना इकट्ठा करेगा जैसे हमेशा इसको जिंदा रहना है। लेकिन एक दिन आता है कि खाली हाथ चले जाता है। तेरे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन तेरा संतोष सबसे बड़ा धन है, और तुम ऐसे ही शांति का जीवन जीना। कभी कोई साधु संत फकीर का योग बन जाए तो मोती डालने से चूकना नहीं। उसने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आपने तो ऐसे मोती मुझे दे दिए। कभी पत्नी को शिकायत होती थी कि हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन आपने ऐसा बोल करके इसको भी संतुष्ट कर दिया कि ज्यादा हवस धन की मत करो। अक्सर लोग चोरियां करते हैं, पत्नियां सोने के हार पहनती हैं, और जब ईडी का सीबीआई का डंडा पड़ता है तो जेल कौन जाता है? श्रीमती जाती है? कौन जाता है? काहे को जबरदस्ती परेशान हो रहा है? सबका अपना भाग होता है, सबका अपना नसीब होता है। बचनों को भी मोती समझिए। 2 ही बातें तो बोलना है, प्रेम से बोल लो ना। अभी देखिए आप चुनाव के समय पर, भाई साहब आपके भरोसे ही हमने टिकट लिया है ठीक है, और आओ व्यक्ति इतना आपकी खुद आज जो है अमीन जी खुद बोल के गए हैं। आप कुछ भी हो, जब आदमी खुद बोल के गया है तो वोट तो मैं, है ना, जो मेरे को बोल के गया है, पारस हो, सुमन हो, अशोक हो, कोई हो, जो सामने होके गए ना। देखो आपका यदि अपने परिवार के किसी रिश्तेदार से कि भाई से मन मुटाव है ना, एक बार टाइम निकाल करके आप उसके पास सीधे चले जाओ और बोलना भाई तुम्हारे ही घर का काम है, अपने ही घर के काम है, आप नहीं आओगे तो कार्यक्रम भी नहीं होगा। कितने दिन का उठा हुआ होगा, वो कहेगा बड़े भाई साहब खुद मेरे को बोल के गए हैं। घर वालों को समझाएगा, कुछ भी है, पत्नी को समझाएगा कि 20 साल पहले जो हुआ छोड़, आज घर में शादी है, बड़े भाई की बेटी की शादी। जब आपके सामने होकर के आदमी क्षमा मांगता है, 2 मीठी बातें बोलता है, 2 मीठे मोती कान में डालता है ना, तो सारा मेल धुल जाता है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक खरीदी जाती हैं और दूसरी बिना खरीदे मिलती हैं, लेकिन मुफ्त में मिले ऐसा नहीं।
एक तरह की चीजें होती हैं जो खरीदने से मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरह की चीजें होती हैं जो पुण्य से मिलती हैं, सौभाग्य से मिलती हैं। इस शरीर हमको पुण्य से सौभाग्य से मिला है, इसका सदुपयोग करो। जीव सौभाग्य से मिली है, खरीदने से नहीं मिली। मिठाई बोलो, अच्छा बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है कि चालू ही गाली से करते हैं। आजकल तो पुलिस वाले भी, वो पहले वाला सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया और अच्छे से बातचीत का। एक हम लोग थे तो वहां पर इंस्पेक्टर और पूरी टीम आई तो बड़े अच्छे से बात की। फिर जाते जाते बोले कि हम लोग भी इंसान ही हैं, लेकिन क्या करें, जनता के सामने थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ता है, नहीं तो सुनेगा कौन। तो जिनके कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो थोड़े से कड़क बन के दिखाएं, वो आप अलग है। बाकी आप बिना मतलब के ऊंचा नीचा बोलेंगे, अच्छी बात नहीं। एक खराब वाणी बोलने से महाभारत हो गया था। बहुत सारी बातें सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपने लक्ष्य पता होना चाहिए और बेशकीमती तोहफा जो हमें प्रकृति से, कर्म से, पुण्य से, ईश्वर से मिला, इस तोहफे का एक इंसान की चोली का सदुपयोग करना। ऐसा ना हो, एक राजस्थान के मुस्लिम काजी प्रमुख आए थे, उन्होंने कहा मैं हर एक इंसान की कद्र करता हूं, मैं हर एक शख्स की कद्र करता हूं, क्योंकि मैं जानवर होने से डरता हूं। जो यही कद्र नहीं कर सकता है वो चलता फिरता जानवर ही तो है। तो मैं दूसरे की भावनाएं समझ में नहीं आती। स्थिति है कि मोबाइल हो गए स्मार्ट और इंसान हो गए बेवकूफ। रोबोट हो गए स्मार्ट। आजकल रोबोट हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन इंसानों के चेहरे देखिए आप, मासूम भोंदू की तरह होते हैं। रोबोट संवेदनशील कितना भी बनाया, वो मशीन है, हम जीव हैं, आत्मा है, इंसान। अच्छे कर्म बुरे कर्म करके हम अच्छी और बुरी गति में जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो इंसान बनेंगे, भगवान के दरबार में पहुंचेंगे, देवता बनेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो जानवर बनेंगे। जीते जी भी अच्छे इंसान बनो, और जो जीते जी अच्छे इंसान होते हैं मरने के बाद भी अच्छे इंसान। हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक यात्री बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहा था। टीटी आया, और टीटी आता है तो टिकट 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 टिकट। अभी बस साल भर बाद भी हो, राजस्थान में भी टिकट 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 होने वाला है। अभी गुजरात में चल रहा है। बड़ी खतरनाक चीज है। आजकल लोगों को, मेरे को लगता है कि जेब कटने का उतना डर नहीं रहता है जितना नेटवर्क कटने का डर रहता है। बोले महाराज जी, टिकट कटने का डर ज्यादा रहता है। चलता है, जिसे सेवा करना है बिना से टिकट के भी कर लेता है, और जो सेवा करता है उसे टिकट भी मिल ही जाता है। टीटी ने कहा कि टिकट, वो इंसान ने अपना एक बस्ता खोला, दूसरा बैग खोला, तीसरा बिस्तर भी खोलने लगा। टीटी ने कहा कि भाई तुमने सारे, मुझे लगता है कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा है, और बिस्तर मत खोलिए, तुम्हारे पास टिकट हो सकता है। उसने कहा कि साहब, तुम्हें दिखाने के लिए कि टिकट बिस्तर कौन खोल रहा है, मैं तो खुद इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं कि मुझे जाना कहां है। इंसान को अपनी मंजिल ही पता नहीं, क्यों दौड़ रहे हो। कल महावीर स्कूल में थे, हमने कहा बच्चों क्यों पढ़ रहे हो।
आजीविका के लिए, जॉब के लिए, अधिकारी बनने के लिए, अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे। इंसान को पता ही नहीं। इतने 10 साल, 12 साल, 20 साल पढ़े बिना भी पशु पंछी की आजीविका चल रही कि नहीं चल रही? तो पढ़ने का मकसद, कुछ करने का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है। पढ़ने का या कुछ करने का मकसद है सभ्यता, संस्कृति और सदाचार को आगे बढ़ाना, जीवन में उस स्तर की ऊंचाइयों को छूना जिसको महापुरुषों ने छुआ। जाना कहाँ है? आप 150 साल के लिए इस बॉडी में आए हैं, इसके बाद एक खाली हो जाएगा। भाड़े का मकान जैसे खाली हो जाता ना 11 महीने में, कितने महीने में खाली होता है जी? बराबर है ना? हाँ, वो मंदिर की जगह होगी वो बात अलग है। मंदिर मस्जिद में लोग कब्जा कर लेते हैं, वर्षों खाली नहीं करते हैं, और वो 5 रुपए का भाड़ा जिंदगी भर चलता रहता है। ऐसे बेईमान लोगों को समझाओ, ये भी निर्माल्य है। समझ में आ रहा ना? आप कहोगे महाराज बोलते कुछ हैं और इशारा क्या करें? थोड़े समय में बहुत सारी बातें कहना और थोड़ी जिंदगी में आपको बहुत सारे शुभ कर्म करना है। क्या क्या कर पाएंगे? जाना कहाँ है? बड़ी चौपड़ ने देखा है कि जब ये चौपड़ बनी थी तो इसलिए बनी थी कि लोग आकर के शांति से बैठेंगे और सुख दुख की बात करेंगे। क्यों जी? और आज देखिए, सुख दुख की बात करने के लिए खड़े होने की जगह नहीं है। ये तो प्रशासन का प्रबंध रहा कि आज वर्षों बाद चौपड़ पर बैठ करके आप धर्म की 4 बातें सुन पा रहे। चौपड़ से इतनी गाड़ियां, इतनी लाड़ियां गुजर रही है ना। देखिए आप, हवा महल देख रहा है, बरसों से देख रहा है कि कितने लोगों की हवा निकल गई, लेकिन आज तक लोगों की दिमाग की हवा बदली? बदलो। जड़ तो एक बार बरसों तक खड़ा रहता है, लेकिन चेतन निकल जाए तो इस मकान को मिट्टी में दबाते, आग में जलाते देर लगती। इसलिए आप दिगंबर मुनियों को देखो, कोई भले इन्हें फक्कड़ समझता हो, कोई भले नग्न समझता हो, लेकिन इनकी साधना, इनका जीवन संदेश देता है कि चिंदी भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। चिंदी भी मैं अपने पास नहीं रखता। पूर्ण अपरिग्रह, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण शील। छोटी बड़ी बेटियां हो, बहनें हो, माताएं हो, भक्ति भाव से आशीर्वाद देती है। महावीर स्वामी का रूप है। पूर्ण अहिंसा, कच्चे पानी और घास पर भी पांव नहीं रखेंगे, रास्ता बदल देंगे, चींटी को भी नहीं मारेंगे। विचार करना, जानवरों का मांस खा जाने वाले लोग, पेट को कब्रिस्तान बना लेने वाले लोग, विचार करें कि जिसको तुमने कष्ट दिया है, जिसको तकलीफ दे करके तुम अपना मौज मस्ती कर रहे हो, वो भी कभी बदला लेगा। आत्मा शाश्वत है, जीव मरता नहीं है, फिर बदलेगा। तुम चाहते हो कि हमारा बुरा ना हो, तो किसी के साथ कभी बुरा करना, कोई बुरा करे एक कर्म उसका, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, ये धर्म मेरा। वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे तो वो भुगतेंगे, मैं क्यों करूंगा? वो तो गालियां देते हैं, मैं भी दूंगा। अरे उसके मुंह में क्या बोलेंगे आप? उसके मुंह में कचरा है तो तुम्हारे मुंह में कचरा डालोगे? गुटखा टा निकाल दो, गुटखा में से टा निकाल दो, फिर क्या होगा? बोलो। गजब की बात है। जानवर भी सूंघ लेता है कि मेरे खाने लायक है कि नहीं। तो पॉलीथिन पहचानने में नहीं आती और भूख के कारण से पकड़ लेता है, वरना जो उसके सूंघने जैसी चीजें हैं, वो पत्तियां भी, सारी पत्ती नहीं, सारी घास नहीं खाता है जानवर।
वहां पर विज्ञापन नहीं लिखा है कि गाय तेरे को ये अशोक वृक्ष के पत्ते नुकसान करेंगे, लेकिन वो सूंघ लेते हैं। इंसान से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? उस पर्चे पर लिखा है, उस पॉलिथीन में पुड़ी पर, पुड़िया गुटके के पाउच पर लिखा भी है और सड़ा हुआ मुंह बना भी है कि कैंसर होता है, फिर भी बताइए गधे भी गुटखा, गधे गुटके खाते हैं? क्या बोलेंगे? क्यों जबरदस्ती परिवार को संकट में डाल रहे हो? तुम तो कैंसर से बीच में टपक जाओगे। जो तुमने पैदा कर दी आबादी, उसका क्या होगा? थोड़ी तो इंसानियत रखो। अरे बहुत सारी चीजें हैं देश में। हमारा देश ऐसा देश है कि जहां एक से एक खाने की चीजें पैदा होती हैं, धरती से फल होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। कहीं तो केवल दो ही चीजें पकती हों, दो चार चीजें पकती होंगी, लेकिन सब कुछ दिया है प्रकृति ने, परमात्मा ने। सम्मान करो वातावरण का, पर्यावरण का, जंगलों का, पशु पंछियों का। बोले पैंथर घुसाया शहर में, पैंथर शहर में घुसाया कि शहर जंगल में घुस गया? बताओ। आबादी कहां तक थी पहले जी? विधायक जी, आबादी कहां तक थी 20 साल पहले जयपुर की? परकोटे में ही थी। परकोटा किसने तोड़ा? जनता ने, लोगों ने। तुमने अपनी मर्यादा छोड़ दी, सोचते हो कि जानवर अपनी मर्यादा रखें। कहां जाएंगे वो? बताइए तो सही। जीव हैं वो भी, अब जो पर्याय मिली है सो भोग रहे। इंसान की नासिक तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं। उन्हें सिर्फ पिंजरों में कैद मत करो, पंछियों को पिंजरे में कैद मत करो, उन्हें भी स्वतंत्र रूप से हो जाए, ऊंचाइयां हासिल करें। आपका जीवन, आपका मकसद सुनिश्चित हो। और इंसान सिर्फ मुंह से नहीं खाता है, इंसान सिर्फ मुंह से नहीं खाता है। और कैसे खाता है बोलो? ज्यादा से ज्यादा जीभ से चाटता है, लेकिन खाता तो इंसान जो मुंह से खाता है वो पेट में जाता है, लेकिन इंसान आंखों से भी खाता है, कान से भी खाता है, किताबों से भी खाता है। और जो कान से आंखों से खाता है वो पेट में नहीं, हृदय में जाता है, मन में जाता है, जीवन बन जाता है। इसलिए देखना है तो ऐसा कुछ देखना जिससे मन ना बिगड़े। चित्र देखने से चरित्र बदल जाते हैं और चरित्रवान की संगति करने से जीवन उन्नति पाते हैं। चित्र देखने से आपका जीवन परिवर्तित होता है। आप देखिए फोटो, एक गंदा सा फोटो लगा हो तो धीरे धीरे वही कल्पना हो। आजकल देखिए पोर्नोग्राफी का जंजाल बहुत खतरनाक। नई पीढ़ी बोलिए कि बच्चे बोलिए कि बड़े बोलिए, सारे इस तरह से क्या बोलेंगे हैं, बिल्कुल कुंठित हो रहे हैं, कैद हो गए हैं मोबाइल में। मोबाइल चलाते रहेंगे, फिर इसके ऊपर रखा हुआ मोबाइल बजा। ऑफिस का काम से फाइलें सुधारता हुआ मैं अपने टेबल से उठा कि फोन क्यों बज रहा है, अभी तो लगाया है चार्जिंग के लिए। देखा कि फोन है पत्नी का, बाजू में टीवी देखती हुई बैठी है। उसने कहा कि तेरा फोन है, तूने नंबर लगाया है मेरे को? तो उसने कहा जब फ्रिज के पास तक चले ही गए हो तो पानी की बोतल भी लेते हैं। बताइए, मजाक बन गया हर चीज। मामा दादा काका रिश्तेदार द्वार पर खड़े घंटी बजा रहे हैं और तुम मोबाइल की घंटी में इतने बिजी हो कि निकट के रिश्तेदार भी तिरस्कार महसूस करने लगते हैं।
और उसी पर नजर टिकी रहेगी और वो आई आज बैठ से अभी थोड़ा सा बाकी है सीरियल और बस आधे घंटे में बिल्कुल बताइए आप क्या महसूस करें। जीवंत रिश्तों को निभाओ। फेसबुक के फ्रेंड्स किसी काम आने वाले नहीं। फॉलोवर कितने फॉलोवर हैं आपके? इतने फॉलोवर हैं लेकिन वक्त पर एक भी फॉलो करने वाला नहीं मिलेगा। जीवंत रिश्तों को सम्मान दो। दूर से आए हैं अपने सौभाग्यशालियों। मोबाइल के दीवाने मत बने। परिवार को पीढ़ियों को सजाएं संवारें। जीवन को महाराज जी कह रहे थे ना, जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाइए। जो तीर्थंकरों की चरण शरण में आते हैं, मुनियों के पास आते हैं, उनका जीवन तीर्थ बन जाता है। और नहीं तो तमाशा तो बना ही हुआ है, खेल बन गए आप। बस इधर से उधर से उधर से उधर से भागना, भागम भाग चालू है। बैठ करके शांति से कितना चिंतन कर पाते हैं, जीवन को बदलने का प्रयास कर। भागम भाग में कुछ हाथ नहीं आता है। अगर कुछ हाथ आता होता तो हम इस अवस्था में नहीं आते। हम उस रास्ते चले हैं जहाँ पूर्ण परमात्मा पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि है। देह हमारा नहीं है लेकिन चेतना हमारी है। हम चेतना को पवित्र करेंगे। वस्त्र इसलिए जरूरी नहीं है कि देह भी वस्त्र ही है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही कपड़ा है। जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे इंसान 100 साल के बाद शरीर बदलता। एक संत हुए हैं आचार्य शांति सागर जी, अंकलीकर जी के समकालीन। पहले भी जा रहे थे, शायद जयपुर से कोई छोटा शहर था, दिल्ली की बात है शायद। तो क्या हुआ, पुलिस ने उनको रोक दिया। 50-70 साल पुरानी बात होगी। और उन्होंने कहा कि देखिए आप इस मुद्रा में आगे नहीं जा सकते, तो पीछे जाने लगे। उस जमाने की पुलिस ने कहा देखिए आप इस मुद्रा में पीछे नहीं जा सकते। साधु एक आध कोई था तो उसने कहा कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, गुरु हैं, ये है वो है, तो भी कुछ भी है लेकिन ये तो चौराहे पर वाई जाने लगे, इधर जाने लगे, नहीं जा सकते। वो वहीं ध्यान में बैठ गए। तो उसने ऑफिसर ने अपने बड़े ऑफिसर को फोन किया कि ऐसे तपस्वी आए हैं और यहाँ बैठे हैं। तो कलेक्टर ने फोन किया है कि ऐसे तपस्वी होते हैं और कभी सौभाग्य से शहर में आते हैं, लोग मत जाने नहीं। जहां जहां उनके पांव पड़ेंगे वहां वहां की आबो हवा बदल जाएगी, लोगों के विचार अच्छे हो जाएंगे। होगा कोई समझदार। एक जमाना वो था कि तपस्वी को रोकते थे कि इधर नहीं जा सकते थे, और आज एक जमाना वो है कि चौराहे पर रोकते हैं कि थोड़ी सी धर्म की बातें सुना करके जाइए। आज के इस मंगल अवसर पर हम यही कहेंगे, महावीर प्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो हमारी संस्कृति में रचे पचे, अहिंसा, किसी को तकलीफ नहीं देना, पशु पंछी को भी नहीं, किसी इंसान को भी, सत्य, झूठ फरेब किस लिए, छल कपट किस लिए, अचौर्य, चोरी चपाड़ी क्या के लिए कर रहे? बोले उसकी चैन खींच ली, गाड़ी से पटक दिया, चैन खींचने वालों ने और अस्पताल में मौत हो गई। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कोई समाज पूरा रख नहीं पाता। अनुव्रति तो बन सकते हैं, जो आपका विवाह हुआ है, निकाह हुआ है, कम से कम वहां तक तो सीमित रह सकते हैं ना। ब्रह्मचर्य, अनुव्रत, लिव इन रिलेशनशिप जैसी खतरनाक चीजें वो पहले हुआ करता था ना गांव में, रखेल ठाकुर के यहाँ। तो ये रिलेशनशिप वाला सिस्टम क्या, वो कितने कत्ल हो रहे हैं इसमें, 35 टुकड़े कर दिए हैं, तो सिर अलग कर दिया है। तो ये कर्म, मतलब ये संस्कृति के लिए उचित ही नहीं है। पुलिस की नाक में दम हो गया, लेकिन ये नाक में दम अगर मिटाना है, देशवासी परेशान हो गए इन सारी चीजों से, उपाय एक ही है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, शील संयम की मर्यादा।
राम और सीता जैसा चरित्र। लक्ष्मण भाई कैसे होते? परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अगर आपके पास संपत्तियां बढ़ गई हैं तो बांट दीजिए, अपनों में ही बांट दीजिए। बोले जयपुर खाली हो गया, पुरानी हवेली खाली हो गई है, मार्केट बन रहा, ये हो रहा वो रहा। अंदर की सेठ जी छोड़ के चले गए हैं और खाली पड़ा है, खंडर हो रहा। बोले मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं बचा है क्योंकि लोग चले गए। अगर वही बिल्डिंग आप अपने गरीब छोटे भाई को दे देते तो वो अच्छे से रहता भी, मंदिर की भी सेवा होती, उसका भी जीवन चलता। आप बोलो भाई के पास तो बहुत है, किसी दूर के रिश्तेदार को दे देते, उसके पास तो बहुत है, किसी गांव के परिचित आदमी को दे देते, थोड़े से भाड़े पर किसी ऐसे आदमी को रख देते जिसको जरूरत है, तो ये खंडर होने से बच जाता, आबादी विकसित होने से बच जाती और किसी और का भला हो जाता। थोड़ा लंबा सोचिए, थोड़ा उदार बनिए, थोड़ा गंभीर बनिए, पंथ संप्रदायों में कैद मत हो जाइए। धरती पर हम देवता बनने के लिए आए हैं, रखवाली कर करके राक्षस बनने के लिए नहीं आए। कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक बार भोज दिया, राक्षसों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। कहानी है बिल्कुल जैसे आपके यहाँ होता है ना बफेलो सिस्टम, गिद्ध भोज, क्या बोलते हैं आप लोग, उठाओ आओ। बड़ा है, आपको यदि अमीर से अमीर आदमी को भीख मांगते देखना है तो तंदूर के पास देखो, बिल्कुल टाई कोट पैंट सूट बूट पर एकदम है और 4 सुरक्षा गार्ड साथ में खड़े हैं, फिर भी तंदूर वाले को आवाज लगाता है, एक इधर भी फेंक, बताइए वो भी फेंक। कहाँ जा रहे हैं? शांति से बैठ करके पत्तल में थाली में खाने वाले, 5 अंगुलियों के पंच तत्व को जीने वाले लोग यही व्यवस्था थी सारी? नहीं, व्यवस्था बढ़िया थी, सबके लिए पत्तल वगैरह व्यवस्थित थी, सब कुछ था। और ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक शर्त रखी, बोले आप लोगों के जो हाथ हैं, हाथ को मोड़ना नहीं है और सभी लोग प्रेम से भोजन करिए। क्योंकि दोनों को अलग अलग बिठाया था, उधर राक्षस टाइप के लोग बैठे थे और इधर देवता टाइप के लोग थे। देवता और राक्षस होते होंगे, लेकिन इंसानों में भी कोई कोई देवता होता है जो देता रहता है, और कोई कोई राक्षस जैसा भी होता है, बटोरता रहता है, आगे पीछे सोचता ही नहीं, किसका बुरा होगा किसका नुकसान होगा सोचता ही नहीं। उसने किसी का कत्ल किया वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अमेरिका, रशिया और भारत की पुलिस क्या प्रमुख एक बार एक सम्मेलन में साथ में बैठे थे, सुना होगा आपने। तो अमेरिका की पुलिस ने कहा कि 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो जाता है। रशिया की पुलिस ने कहा कि साहब हमें तो 12 घंटे भी नहीं लगते हैं। भारत के प्रमुख ने कहा कि तुम्हें 24 घंटे लगते होंगे, 12 घंटे लगते होंगे, हमें पहले से पता रहता है कल क्या होने वाला है। अब भले इतना पता रहता हो ना रहता हो, लेकिन पकड़ तो बहुत मजबूत होती। बैठ के भोजन की व्यवस्था है, हाथ नहीं मोड़िए और भोजन करिए। देवता देवता बैठे हैं, देवताओं ने विचार किया हाथ नहीं मोड़ना है, उन्होंने लड्डू उठाया और सामने वाले को खिला दिया। सामने वाले ने लड्डू उठाया और सामने वाले को खिला दिया। देवताओं ने 2 लाइन बना ली, हमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिला खिला करके सब तृप्त हो गए। राक्षस यही सोचने में लगे हुए हैं कि मैं दूसरे को कैसे खिलाऊं,
मैं हाथ नहीं मोड़ूंगा, बिना मोड़े मैं खा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे को खिला नहीं सकता। देवता बनना, राक्षस नहीं। कभी कोई भूखा, कमजोर, गरीब आ जाए, गाय कुत्ता भी आ जाए, तो उसे भी दुत्कारना। इस लायक बनाया है तुम्हें, तुम्हारे सौभाग्य ने, कि तुम किसी का भला कर सको। करो, जीवन सबका मंगलमय हो। जयपुर के 296 वर्ष के प्रवेश के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी सौभाग्य की कामनाएं। आज भगवान महावीर स्वामी का तब कल्याणार्थ है। आज उन्होंने आज के दिन इस तिथि में मृगशिर दशमी को दीक्षा ली थी। सब कुछ राजपाट छोड़ करके संन्यास का मार्ग अपनाया था। निश्चित रूप से ये अजब संयोग है। और आगे असरौल में पंच कल्याण महोत्सव भी है। और एक बात हम आपको कहेंगे कि एक जैन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, जिसमें जिनालयों की संपत्तियां सुरक्षित रह सके, श्रावकों के लिए कुछ योग्य सुरक्षा मिल सके, और मुनि संघों की भी यथायोग्य सेवा हो। तो उस पर भी गौर करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाणोत्सव को लेकर के पूरे देश में एक रथ घूम रहा है, जो सामान्य जनों तक पहुंचेगा और लोगों का जीवन बदलेगा। एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपन आज चौरी बाजार कहिए चौपड़ के इस आखिरी प्रवचन को फिलहाल विराम की ओर ले जाएंगे। एक एक लाइन में आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये कविता शायद सुनी हो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो। आप बोल सकते हैं, बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, बचा सको तो जीव बचाओ, गर्भपात नहीं कराना। बोले महिलाओं का अधिकार है। महिला चलती फिरती जिंदी इंसान है, उसके अधिकार है। तो पेट में जो गोला है उसका कोई अधिकार नहीं क्या? जिसके हाथ पांव नहीं है, बोल नहीं सकता है, उसके भी अधिकार है। गर्भपात महापाप। तो बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना मत सीखो, बचा सको तो जीव बचाओ, जीव मारना मत सीखो, बना सको तो राह बताओ, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो बैर मिटाओ। लोग बैर बोते हैं। अरे लोगों को अच्छे से रहने दो, तुम्हारी राजनीति को आग लगाओ, जनता शांति से रहे, वो काम करो। क्या बैर के बीज तो मत बो ना। नफरत क्यों पैदा करते हो? मजहब नहीं सिखाता। मिटा सको तो बैर मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। बहुत ज्यादा दिखावा जब आप करते हो ना, दूसरे का दिल जलता है। बहुत दिखावा मत करिए। गरीब आदमी है और कमजोर लोग हैं, तो इतना दिखावा किस लिए साहब? कल एक पत्रकार पूछ रहे थे, बहुत ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा समाज में है, कोई समाधान? हमने कहा इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। इसलिए आप बहुत ज्यादा एक्टिंग मत करिए सुखी होने की, कि सबको पता है कि घर के भीतर क्या है। तो ईर्ष्या पैदा हो, ऐसे काम मत करो। मैं तो जैनियों को भी कहता हूं कि ज्यादा बड़ी बड़ी हवेली बना करके वो लाख लाख की बोली लगा करके दूसरों को चिढ़ाओ मत।
तुमने लाख बोल तो दिया है, 5-10 साल तक आने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं ना, वो समझेंगे कि देखो वाणियां हैं, हमें एक 100 ग्राम शक्कर भी देता है तो उसमें भी ड्योटा वसूलता है, और यहाँ लाख की बोली लगाता है। वो चिढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, नफरत बढ़ेगी। इसलिए ऐसे काम नहीं करना, जो जरूरी है वो करो। तो जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना। मैं तो इतना करूंगा कि सामने वाला जल के राख हो जाए, हाँ इतना पहनूंगी। सोने की चूड़ियां देखो, हीरे जड़े हुए हैं। क्या मतलब है भाई कि मट्टी के ऊपर मट्टी तोपने से क्या फायदा? अगर ये तन मिला है तो इसका सदुपयोग करो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप 2 मिनट, केवल 2 मिनट का कार्यक्रम शेष है, वो कुछ लोग रहेंगे, आप विराजे। मैं सर्वप्रथम तो श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति आचार्य श्री परिचंद जी यूट्यूब का चित्र का वो और जाने का विमोचन कराएंगे। हमारे बीच साहब भी बता रहे हैं, श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी जो स्वामी जी के अनुवर्ती है,